गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना पिछला वीडियो गोले लेंस से अपवर्तन के नियम या गोले लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम था जिसका अध्ययन किए थे। अब अगला टॉपिक अपना गोले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करना। तो अब अपन गोले लेंस दो होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो दोनों की अलग अलग स्थितियों पर अपन प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। पहले अपन लेते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस की पहली स्थिति ले रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। देखो भाई, उत्तल लेंस की भिन्न भिन्न स्थितियों पर अपन प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ऐसे कुल मिलाकर मुख्य रूप से 6 स्थितियां हैं उत्तल लेंस की, जिनमें से पहली स्थिति ले रहे हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसके लिए अपन को सबसे पहले उत्तल लेंस बनाना होगा। ये एक उत्तल लेंस ले लिया। ये इसका क्या है, द्वारक। MN। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये प्रकाशीय केंद्र F1 to F1 F2 to F2। ये अपन ने एक बिंब लिया जिसका नाम रख दिया AB। ठीक है। अब अपन ने प्रतिबिंब प्राप्त करने के कल 3 नियम पढ़े थे। पहला नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोले लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में गुजरती है और अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम लगाओ। देखो, यहाँ से इसको डैश दिखाओ क्योंकि वस्तु अनंत में है। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है। ऐसे इस फर्स्ट नियम को मुख्य अक्ष के नीचे की ओर से लगाओ। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? मुख्य फोकस पर या F2 पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई? F2। तीसरा नियम भी अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। यहाँ से डैश दिखाओ, आगे मुख्य अक्ष से प्रकाश किरण को दर्शा दो और जब कोई प्रकाश की किरण, तीसरे नियम में, जब कोई प्रकाश की किरण गोले लेंस के प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है
तो अपवर्तित किरण बिगर विचलन ही सीधे निकल जाती है। ये हो गई भाई उत्तलन से प्रतिबिंब निर्माण की फर्स्ट स्थिति। देखो स्थिति कहाँ बन रही है? F2 पर। किसकी स्थिति है ये? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिंदु साइज या डॉट साइज? बिंदु साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं भाई? वास्तविक एवं उल्टे। तो ये फर्स्ट स्थिति हो गई। अब अपन सेकंड स्थिति ले रहे हैं। सेकंड स्थिति, जब वस्तु या इसको बिंबी कह सकते हैं, जब बिंब या जब वस्तु कहाँ 2f1 से परे स्थित हो। क्या हो भाई? 2f1 से परे। या इसका दूसरा नाम ऐसे भी हो सकता है, जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य हो, ऐसे भी कह सकते हैं। एक ही बात है, चाहे 2f1 से परे बता दो या अनंत व 2f1 के मध्य बता दो। वही उत्तल लेंस बनाओ। ये उत्तल लेंस ये इसका द्वारक, ये इसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र F1, टू F1, इधर लो F2 टू F2। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? 2f1 से परे। ये बिंब रख दिया भाई, कहाँ रखा? 2f1 से परे। अब वही गोले लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम क्या होंगे? पहला नियम लगा लो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है भाई। दूसरा नियम लगाना चाहो तो दूसरा लगा लो, तीसरा लगाना चाहो तो तीसरा लगा लो, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो दूसरा लगा रहा हूं मैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। किधर से गुजरती है? समांतर। ठीक है भाई।
जहां दो अपवर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हैं वहीं प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोनों कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति अपन कहाँ बताएंगे? देखो अपन किस किस को पहचानते हैं? तो F1 को, F1 को, O को, F2 को, 2F2 को। तो अपन बताएंगे F2 व 2F2 के मध्य प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? F2 व 2F2 के मध्य। आकार बिंब से छोटा, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। देखो, जब बिंब अनंत पर था, जब वस्तु अनंत पर थी, तब प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ था? डॉट साइज या बिंदु साइज। लेकिन जैसे जैसे अपन बिंब को लेंस के पास लाएंगे, प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे डॉट से कुछ बड़ा, लेकिन अभी भी बिंब से क्या है? छोटा। अभी भी क्या है? बिंब से छोटा। अब अगली स्थिति अपन ले रहे हैं जिसमें देखना इसका आकार बिंब के बराबर आ जाएगा। तीसरी स्थिति या थर्ड स्थिति। ठीक है भाई? जब वस्तु टू F1 पर स्थित हो या 2F1 पर हो, वही अपन को क्या बनाना है? अवतल उत्तल लेंस ये हो गया उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र F1 टू F1। इधर लो F2 टू F2। ठीक है भाई? इतना काम तो अपन को हर स्थिति में ही करना पड़ता है। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? या बिंब को कहाँ रख रहे हैं? जब वस्तु 2F1 पर हो। ये रहा 2F1 और इसका नाम रख दिया AB। इसका नाम क्या रख दिया? AB। देखो, ये एक ध्यान रखने की बात है इस तीसरी स्थिति में, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, कहने का मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। यहां से लेकर यहां तक की क्या है? वक्रता त्रिज्या। और यहां से लेकर यहां तक की क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या दुगनी होनी चाहिए। ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक अगर आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर लेना है, ऐसे इधर लेना है, तभी ही किरण आरेख अपना सही बनेगा। तो वही पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम,
जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहाँ। और ये क्या है, यहाँ काट रही हैं, देखो। तो अपन प्रतिबिंब प्राप्त हो गया P डैश A डैश। ठीक है, ये स्थिति आपके समझ में आ गई होगी। देखो अपन बिंब को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 पर। जब 2F1 पर प्राप्त इस बिंब को रखते हैं तो अपन को प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होता है। ऐसे मान लो कि ये इसका वक्रता केंद्र है, तो जब अपन वक्रता केंद्र पर बिंब को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र को अपन कहते हैं 2F1 और इधर 2F2। तब लिखो स्थिति, तो स्थिति अपन लिख देंगे 2F1 पर, सॉरी 2F2 पर आकार बिंब के बराबर, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। ये हो गई तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति, क्या है, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो, भाई अब अपन वस्तु को लेंस के और पास ला रहे हैं। उत्तल लेंस ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका O बिंदु, ये F1 to F1, F2 to F2। बिंब कहाँ रखना है, 2F1 व F1 के मध्य। बिंब का नाम क्या है, AB। वही पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। तीसरा नियम लगा दो, चाहे दूसरा लगा दो, तीसरा लगा दो, क्योंकि दूसरा लगाएंगे तो प्रकाश किरण लेंस से बाहर जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र पर आपतित होती है तो बिगर विचलन सीधी ही निकल जाती है। ठीक है भाई, ये बिगर विचलन सीधी निकल जाती है और जहाँ दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ अपन को प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसका नाम लिख दो B डैश A डैश। अब इसकी स्थिति बताओ।
स्थिति, आकार, प्रकृति। देखो स्थिति कहाँ है, 2F 2 से परे, आकार बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा, और प्रकृति वही वास्तविक एवं उल्टा। समझ में आ गई भाई। चौथी स्थिति, जब 2F 1 पर था तब कहाँ बना था, 2F 2 पर, उसका आकार कैसा था, बिंब से बराबर या बिंब के समान। अब जैसे इसके और पास लाएंगे, जैसे 2F 1 से या वक्रता के अंदर से इस साइड में बिंब आना शुरू हो गया तो उसका धीरे धीरे आकार बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों के मध्य रखने पर इसका आकार बढ़ गया बिंब से बड़ा। वैसे भी देखो तो अपनी दूसरी स्थिति थी, 2F 1 से परे जब बिंब को रखे थे, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था, F2 और 2F 2 के मध्य में। अब अपन बिंब को कहाँ रख रहे हैं, 2F 1 व F1 के मध्य में, तो अपन को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, 2F 2 से परे। कहने का मतलब दूसरी स्थिति चौथी स्थिति के क्या है, अपोजिट, या चौथी दूसरी के अपोजिट है। अब अपन पांचवी स्थिति लेंगे, या अगली स्थिति, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, F1 पर, उत्तल लेंस द्वारा किसका, मुख्य अक्ष O बिंदु F1 to F1 F2 to F2, वस्तु कहाँ रख रहे हैं, F1 पर, जिसका नाम रख दिया AB। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। तीसरा नियम लगाओ, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से आपतित होती है तो बगैर विचलन सीधे ही निकल जाती है। इसका मतलब ये दिख रहा है इस किरण आरेख में कि ये दोनों अपवर्तित किरण इस बोर्ड पर तो कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए इनके अंतिम सिरे को आप डैश डैश दिखा दो और फिर स्थिति बताओ। कहने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, कहाँ होगा, अनंत में या अनंत पर, आकार अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है भाई, ये हो गई पांचवी स्थिति।
अब अपन इसकी छठवीं स्थिति या लास्ट स्थिति ले रहे हैं। जब वस्तु F1 व O के मध्य हो, कहाँ स्थित हो? जब वस्तु मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब की क्या पोजीशन रहेगी वो देखना है। उत्तल अंश ये इसका मुख्य अक्ष हो बिंदु F1 to F1, F2 to F2। वस्तु को कहाँ रखना है भाई? यहाँ नाम रख दिया A B। पहला नियम लगाएं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम लगाएं, दूसरा इसमें नहीं लगेगा। तीसरा नियम लगाएं, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से आपतित होती है तो बिगर विचलन सीधे ही निकल जाती है। ठीक है भाई, इसका मतलब इन किरणों को अपन इस साइड में आगे बढ़ाते रहें, चाहे अनंत तक चली जाएं, लेकिन इस साइड में तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो अपन क्या करें, अगर इन प्रकाश की किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दें, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये यहाँ कर रही हैं भाई, एक दूसरे को यहाँ क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद। तो इसका नाम हो गया A डैश और B डैश। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति अब अपन कहाँ बताएंगे भाई? ये 2F1 और F1 ये कोई जरूर नहीं है, आगे भी काट सकती हैं एक दूसरे को। तो अपन यहाँ लिखेंगे बिंब की ओर। प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा? बिंब की ओर। जिस साइड में लेंस से बाईं साइड में अपन ने बिंब रखा, तो बाईं साइड में ही अपन को क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। तो बिंब की ओर। आकार कैसा होगा? बिंब से बड़ा होगा भाई, बिंब से बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी? आभासी। अब प्रकाश के अपवर्तित किरण वास्तव में नहीं काट रही हैं, ओनली काटने का आभास हो रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को कहेंगे आभासी एवं। और मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे वाले प्रतिबिंब जो भी बनते हैं
वो उल्टे बनते हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सीधे। तो आभासी एवं सीधा, ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां हैं जो अपन को प्राप्त हो गई, अर्थात उनका अध्ययन कर लिया अपन। अब अपनी गोले लेंस का दूसरा प्रकार अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। बी अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। इसकी फर्स्ट स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। अब अपन को भाई कौन सा लेंस लेना है, अवतल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस, ये इसका द्वारक जिसको अपन M/N से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशी केंद्र F1 to F1, F2 to F2। वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर, जिसका नाम रख दिया AB। ठीक है भाई। प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, तो यहाँ तक इसको डैश डैश दिखाओ। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से इसको गुजारो, इसको भी डैश डैश दिखाओ। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। और ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, F1 पर। इसलिए अपूर्ण प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं F1 पर या मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। आकार वही बिंदु साइज या डॉट साइज, बिंदु साइज। प्रकृति आभासी, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, आभासी व सीधा। इनसे जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, आभासी व सीधे। ठीक है भाई।